हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस लेसन के कुछ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को सॉल्व किया था और वहाँ पे हमने बताया था कि ये जो डेरिवेशन हम लोग या जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं, इन डेफिनेशनों का या इन डेरिवेशनों का यूज़ हम लोगों को आगे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में करना पड़ेगा। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को जिस टॉपिक पे बातें करना है वो आपके यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आइए स्टार्ट किया जाए कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है। जैसे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वहाँ पे हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव बताया था। अब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय और उसकी निरक्षीय स्थिति, इन दोनों कंडीशनों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि एक आपका जो डेरिवेशन है वो सॉल्व हो जाए। बाकी दूसरे डेरिवेशन की बातें अगर समय बचेगा या समय मिलता है, अगर लंबा वीडियो नहीं बनता है तो हम दूसरा भी इसमें समाप्त कर लेंगे। नहीं तो एक तो आपका यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड हो ही जाएगा या पूरा हो ही जाएगा। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। सबसे पहले हम उस टॉपिक को देखेंगे या उस टॉपिक जिसे हमें पढ़ना है उस टॉपिक को हम लोग लिख लेते हैं। भाई, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बातें समझ आ रही हैं? तो आप कहेंगे कि सर ये बहुत लंबी कहानी कहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल आप सीक्वेंस में जिस तरह से बता रहे हैं आप कंसंट्रेट होकर उन चीज़ों को सुनिएगा। पूरी उम्मीद है या पूरा हमारा प्रयास यही है कि आपको इस वीडियो में इस टॉपिक में जो डाउट है या इस टॉपिक का जो डेरिवेशन आपको लंबा लगता है वो डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ ज़रूर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं। तो हमने हेडिंग क्या बताया कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं। ये हमारा एक क्या है बच्चों? आवेश है, जिस आवेश को हम मान ले रहे हैं क्या है? क्यू है। दूसरा एक आवेश है जिस आवेश को क्या मान ले रहे हैं बच्चों? हमारा माइनस क्यू है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं? तो आप कहेंगे सर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? हमारी 2L है। क्या है? 2L। भाई, जिन्हें इस टॉपिक में डाउट होगा कि ये चीज़ें क्या हैं वो पीछे वाली वीडियो देख लेंगे, आपका डाउट पूरा दूर हो जाएगा, है ना। क्योंकि पीछे वाली वीडियो की बातें यहाँ करना कोई मतलब नहीं है ना। तो भाई ये हमारा क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। जो वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना है? तो आप कहेंगे सर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव बना है। अब क्या करेंगे हम? इस वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति का मतलब कि जैसे ये हमारा ये लाइन है, इसी लाइन पे हमें क्या करना है? कोई पॉइंट मार्क करके या कोई बिंदु मान करके हमें उसका डेरिवेशन करना है। तो आप बच्चों बताओ ज़रा, अगर ये टोटल लेंथ हमारी कितनी है? 2L है। जैसे अगर हम कह दे रहे हैं कि कोई बॉक्स है या कोई लंबाई वस्तु है जिसकी लंबाई अगर हम कहते हैं 4 सेंटीमीटर है,
कितनी है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। तो आपसे अगर हम कहें कि उसको बीच से आप काट दीजिए, तो बीच से जब काटेंगे दैट मीन्स यही तो आपको पार्ट मिलेगा। तो आप कहोगे कि सर इधर वाली ये लेंथ हमारी 2 सेंटीमीटर होगी और इधर वाली लेंथ हमारी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। यही तो आप बताएंगे। तो आप बताइए, कहेंगे सर इसको हम कैसे निकाल पाए? तो कुछ नहीं भाई, अगर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो टोटल लेंथ में हम क्या कर दें? 2 से डिवाइड कर दें। दैट मीन्स हमारा ये वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो जैसे यहाँ 2 आ गया, सेम ऐसे ही अगर यहाँ इसका हम केंद्र मान ले रहे हैं बच्चों O है, इसका केंद्र हमारा क्या है? O है। अब बताओ जब केंद्र O मान रहे हैं, टोटल लेंथ हमारी 2L है, तो ये लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों? तो आप कहेंगे सर ये हमारा L होगा। क्या होगा? L होगा। आप बताओ इधर की लेंथ ये भी क्या होगी? L होगी कि नहीं होगी? कोई दिक्कत है किसी? तो आप बताओ जब ये टोटल लेंथ हमारा 2L है तो ये आप 50-50 अगर बीच से डिवाइड करें तो ये लेंथ हमारा L होगा और दूसरा ये लेंथ भी हमारा क्या होगा? L होगा। तो हमारा पॉइंट क्या है कि हम इसकी अक्षीय स्थिति में क्या करना चाहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। बात समझ रहे हो ना? जैसे आप ऐसे समझिए, सपोज दैट ये हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है या वैद्युत द्विध्रुव है। तो आप इसका केंद्र क्या मान लो? O मान लो, और इसके केंद्र से कोई एक इसी की लाइन में कोई एक पॉइंट है जहां पर हम मान ले रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? हमारी कैपिटल E है, और हमें उसी E का मान निकालना है। तो आप बताओ केंद्र से निकालना है तो हमें इस आवेश के कारण यहाँ निकालना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरे कंडीशन में हमें इस आवेश के कारण क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ेगी। और हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में ये चीज़ पढ़ लिया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान क्या होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं कि इसका केंद्र अगर O हमने माना है तो केंद्र से कितनी दूरी पर? तो मैं मान ले रहा हूँ केंद्र से ये जो हमारा स्मॉल r दूरी है तो इसे हम हटा दे रहे हैं, है ना, क्योंकि इसको 2L डिवाइड कर लिए। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर भाई? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो लेंथ है इस लेंथ को अगर हम r मान लें तो क्या कोई दिक्कत है? और इस पॉइंट पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जरा बताओ, आपको हमने बताया होगा या नहीं बताए, तो एक चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए। जब कभी भी हमारा प्लस Q आवेश होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी हमारा अगर प्लस Q आवेश होगा या धनावेश होगा तो उस धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, वो उस पृष्ठ से अभिलंबवत कहाँ होती है? बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है? बाहर की ओर। कब होगी? जब हमारा जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? धनावेशित होगा। बात समझ में आ रही ना? तो हम कह सकते हैं कि धनावेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर होती है। कहाँ होती है? बाहर की ओर। और दूसरी चीज़, अगर हम ऋण आवेश की बात कर लें, अर्थात हम -Q की बात कर लें, तो -Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बच्चों वो क्या होगा? इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होती है। कहाँ होती है? अंदर की ओर। ये की पॉइंट आपको विशेष ध्यान देना है कि जब कभी भी हमारा जो धनावेश होगा उस धनावेश पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, और अगर ऋणावेश होगा तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर होगी या पृष्ठ की ओर होगी। बातें क्लियर हुई? अब जरा ध्यान दीजिए, आप हमारा ये बताने का रीज़न ये है क्योंकि भाई हमने क्या माना? आवेश प्लस Q और -Q हमने आवेश को यहाँ मान रखा है। तो आप बताओ अगर हमें इस P पॉइंट पर क्या करना है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पॉइंट को जरा हम मार्क कर दें A और इस पॉइंट को क्या पकड़ दें? B। मार्क कुछ भी कर सकते हैं। तो आप बताओ अब यहाँ पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ हम लोग निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप जरा बताओ, हमने अभी क्या बताया कि इस प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस आवेश से अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो आप जरा बताओ, अगर आवेश हमारा ये Q है और ये दूरी हमारी कितनी है? तो ये आप कह सकते हैं कि सर ये लेंथ हमारी क्या है? L है, जो कि हमने माना है। तो टोटल लेंथ क्या होगा? L प्लस क्या R? टोटल लेंथ यही तो हो जाएगा।
टोटल लेंथ क्या होगा L प्लस आर, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी R माना है और ये इसके केंद्र से इधर की लेंथ हमारा क्या है L है, तो अर्थात टोटल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर L प्लस आर या R प्लस L होगा। तो आप बताओ यहाँ अगर हम कह दें इसके कारण तो ये हमारा क्या हो जाएगा R प्लस L। तो आप बताओ इस P पॉइंट पर इस आवेश के कारण हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, बाहर होगा कि नहीं होगा, बाहर होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ इस P पॉइंट पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ये क्या होगी, इससे बाहर की ओर होगी, क्या होगी, इससे बाहर की ओर। तो इसे हम क्या मान लें, इसे क्या मान ले, EA, क्या मान लें, EA का मतलब क्या कि इस प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी है वो पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर है। दूसरे कंडीशन में अगर आप कहेंगे सर माइनस के कारण, तो बताओ भाई माइनस के कारण क्या हो रहा है, अंदर की ओर है, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या है बच्चों, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि हमारा EB है ये क्या है, इस पृष्ठ से लंबवत अंदर की ओर है, या हम कह सकते हैं माइनस आवेश की ओर है, जो कि इस नियम से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया कि इस आवेश के कारण यहाँ हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसका फार्मूला बच्चों हम लोगों ने निकाला है 1/4πε0 Q/r²। क्या निकाला गया है, Q/r²। तो अब इसी फार्मूले पे हम थोड़ा सा काम कर लें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो आपको बहुत बेहतरीन डेरिवेशन लगता है या बहुत जो बड़ा डेरिवेशन लगता है वो डेरिवेशन आपके सामने आ जाएगा। बड़ा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी और पूरे डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट आप वेट करिए, अभी आपके सामने वो चीज़ें आ ही जाएंगी, ठीक है। तो आप बताओ ये लेंथ हमारी R है, ये लेंथ हमारी L है, तो बताओ ये लेंथ क्या होगा। तो आप कहोगे सर अगर हम पूरे से हम क्या कर दें, L को घटा दें तो यही हमारी लेंथ आ जाएगी, जो कि -Q आवेश के कारण इस P पॉइंट पर है। बातें समझ आ रही हैं। तो आइए बच्चों अब हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग क्या किया जाए कि +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बच्चों, तीव्रता, क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है। तो आप बताओ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या माना कि ये जो हमारा बाहर कार्य कर रहा है ये प्लस आवेश के कारण कर रहा है, अर्थात EA बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q, और दूरी क्या होगी बच्चों R प्लस L या L प्लस R। तो EA बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 1/4πε0 इंटू K, आवेश तो Q है और दूरी क्या हो जाएगी R प्लस L, इसका क्या होगा बच्चों होल स्क्वायर। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना ले रहे हैं। सेकंड कंडीशन में -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये क्या होगा भाई EB, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू K Q/, क्योंकि अब क्या है यहाँ पर जो ये वैल्यू कार्य कर रही है माइनस के कारण कर रही है, तो ये इसके बीच की दूरी क्या है, आप कहेंगे सर R माइनस L है। तो बच्चों क्या हो जाएगा R माइनस L, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। अब इसे समीकरण नंबर 2 बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, समीकरण नंबर 2। तो ज़रा ये बताओ भाई, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर व्युत्क्रम का संबंध अगर कहीं हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे अगर हम कह दें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि इसका मान अगर हम कम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अधिक होगी कि नहीं होगी,
अधिक होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे बताइए भाई, यहाँ पे दूरी ऐड हो रही है और उस ऐड हुई दूरी का स्क्वायर कर रहे हैं, और यहाँ पे दूरी कम हो रही है और उस कम दूरी का स्क्वायर कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में दूरी यहाँ अधिक है तो इसका मान क्या होगा, कम होगा कि अधिक? तो आप कहेंगे सर कम होगा। यहाँ दूरी कम है तो इसका मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी इसका मान अधिक है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बच्चों, हम क्या कह सकते हैं, चूँकि ई बी ग्रेटर देन ई ए, भाई इसकी जो वैल्यू है वो अधिक है इसकी वैल्यू से, इसलिए बिंदु P कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बच्चों, तीव्रता। आप कहेंगे सर ई पी इक्वल टू, अधिक वाली वैल्यू से हम क्या कर दें, कम वाली वैल्यू को घटा दें। कोई डाउट है? तो आप कहेंगे कि सर इसलिए समीकरण 1 व 2 से क्या होगा भाई, ई ए के स्थान पे हम क्या करेंगे, इतनी वैल्यू रखेंगे और ई बी के स्थान पे इतनी वैल्यू रखेंगे। तो आप बताओ ई पी बराबर क्या आएगा भाई, ई बी के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू बाई आर माइनस एल, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर माइनस लगा है, माइनस एज इट इज हम लगाएंगे, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के क्यू बाई आर प्लस एल का क्या, होल स्क्वायर। बातें समझ आ रही हैं? अब देखिए भाई, इसके आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें और इसमें दोनों में क्या वैल्यू कॉमन है। तो आप कहेंगे सर दोनों में क्यू कॉमन है, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के कॉमन है। तो यानी यहाँ से इसलिए लिखना चाहें तो ई पी इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। आप बताओ बच्चों कि अंदर यहाँ क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर आर 1 और ये आर माइनस एल का क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा है, माइनस में 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बातें समझ आ रही हैं? कोई दिक्कत है? क्या किए हैं कि दोनों में हमारा क्या है, यहाँ भी क्यू है यहाँ भी क्यू है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के कामन है, यहाँ पर भी कामन है। तो जो कामन होने वाली चीज़ें हैं बच्चों उनको हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। तो आप बताओ अब यहाँ पे ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। हम लोग बहुत सिंपल इन फार्मूलों को जानते हैं भाई, है ना, वैसे सभी को मालूम होगा, लेकिन ये कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो हम लोगों को क्या होंगे, फिजिक्स में यहाँ कहीं ना कहीं यूज़ होंगे, इसलिए इन फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है भाई, है ना। ए प्लस बी और दूसरा क्या है, ए माइनस बी। तैयार करने से एक फ़ायदा है कि जैसे जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बायोलॉजी ग्रुप के बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी इस टॉपिक या मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। बस पेशेंस रख के जो हमने डेरिवेशन में जिन जिन फार्मूलों को बताया, आप धीरे धीरे अगर उन पर काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप बताओ बच्चों, ये हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर, और ये आर माइनस एल इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या, आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों का क्या कर ले रहे हैं। आप कहेंगे सर दोनों का होल स्क्वायर कर लिया जाए, क्या दिक्कत है, सही है। ये यहाँ से बच्चों ई पी बराबर क्या आएगा, आप कहोगे सर जी क्यू बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r इंटू क्या हो जाएगा, एल। और अगर यहाँ पे माइनस की बात कर लें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और डिवाइडेड बाई ये फार्मूला देखो बच्चों, a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ r माइनस एल आर प्लस एल है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, सही है। अब आप बताइए भाई, ई पी इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के,
यहाँ से क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये बताओ भाई ये माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2RL, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इधर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, और यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे भाई, सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा मिस हो गया है, इससे ये वैल्यू इससे ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, तो आप बताओ भाई बच्चों क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू Q/4πε0 इंटू के, इधर क्या बचा है 2RL, और 2RL को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 4R इंटू L, और ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। बातें समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत? तो आप बताओ बच्चों अब ये क्या होगा, EP इक्वल टू Q/ या Q इंटू क्या कर ले रहे हैं 2L इंटू क्या कर लें 2R। आप ध्यान दीजिए, क्या ये 4R इंटू L लिखा है, क्या 4 को अगर मैं 2 इंटू 2 कर लूँ तो कोई दिक्कत, एक 2 को हम R के साथ बैठा लिए, एक 2 को हमने L के साथ बैठा लिया, कोई मान पे प्रभाव तो पड़ेगा नहीं भाई, है ना। जब नहीं प्रभाव पड़ेगा तो ऐसा हमने यहाँ पे कर लिया, और डिवाइडेड बाई क्या है 4πε0 इंटू के, और इधर 1/R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ज़रा याद करिए भाई। ये पीछे हमने क्या बताया है, चूँकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू P इक्वल टू क्या Q इंटू 2L, ये टॉपिक हमने आपको बताया है ना। तो अगर बताया गया है तो उस टॉपिक को आप क्लियर भी किए होंगी। अब बताइए अगर हम इतनी वैल्यू के स्थान पे अगर यहाँ P रख दें तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं EP इक्वल टू, इसे हम क्या लिख लें भाई P, और ये 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा K, और इधर क्या चल रहा है बच्चों 2R, और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाइए भाई, ये बताइए जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसके बीच की अल्पतम दूरी हमने पहले ही कह दिया था, तो अल्पतम दूरी का आधा कर रहे हैं। तो आप बताओ यहाँ पे अगर हम दूरी की बात कर लें 2L या L की, तो L की वैल्यू जो है वो R के कंपैरिजन में या इसके तुलना में क्या है, बहुत छोटी है। क्या है, बहुत छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि R क्या है, बहुत बड़ा है किससे, L से, इसलिए R स्क्वायर जो होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, L स्क्वायर से। अब लिखेंगे इसलिए अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को छोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे चूँकि बहुत छोटी दूरी। बात समझ आ रही है? तो आप बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, EP इक्वल टू P/4πε0 इंटू के 2R, और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों R स्क्वायर, और इसको हम क्या कर ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। तो कुछ छोड़ने का मतलब कि कुछ नहीं तो जीरो, और जीरो में अगर इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो आप बताओ बच्चों EP बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू के, ये हमारा 2R, और ये क्या है P, और ये R स्क्वायर पे पावर है क्या हो जाएगा R के पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो गया बच्चों। तो EP बराबर क्या आ गया 1/4πε0 इंटू के 2P बटे क्या आएगा बच्चों R³, और न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हमारा क्या आ गया कि अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो एक बार हम इसको पुनः बता दे रहे हैं, जिससे जो डाउट होगी वो आपका दूर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बताया था, हमारी हेडिंग क्या पड़ी थी कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो भाई ये तो था,
तो आपने कहा कि सर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जिसके बीच की दूरी क्या होती है, अल्पतम अर्थात 2L होता है। बात समझ में आ रही है? हम कहना चाहें इस तरह से भी कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित होते हैं तो वे किसकी रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की। तो ये तो भाई हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया जो कि प्लस और माइनस आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी हमने मान लिया 2L है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट हमने मान लिया P है, जिस पॉइंट पर बच्चों हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इस प्लस आवेश के कारण यहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला और प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर निकाला। तो ये हमने क्या किया कि पहले के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण इतना निकाला और माइनस क्यू आवेश के कारण इतना निकाला, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू अधिक है, क्योंकि इसकी दूरी कम है और इसकी दूरी अधिक है। तो यानी यहाँ से हम फाइनली निकाल पाए कि जिसकी वैल्यू अधिक है उस वैल्यू से हम कम वाली वैल्यू को घटा दिए और इसके बाद में यहाँ पे जो कॉमन था Q/4πε0 कॉमन कर लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए और फार्मूला ओपन किए और ओपन करने के बाद में यहाँ थोड़ी सी सेटिंग की गई कि 4R × L को क्या लिख सकते हैं, Q × 2L, क्योंकि हमें P बनाना है, इसी के वजह से ऐसा कर रहे हैं। बातें समझ आ रही हैं? अब देखिए यहाँ पे इसके स्थान पे हमने क्या रख दिया बच्चों, P। फिर यहाँ क्या है कि L जो है, इस L की कंपैरिजन में R क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, R के कंपैरिजन में L को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो यानी यहाँ पे छोड़ने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए, जो हमें डेरिवेशन निकालना था बच्चों वो हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। और बच्चों अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं या लग रहा है कि हमारी मेहनत इसमें लग रही है, तो इसके लिए भाई आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हम आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करते रहें। ओके, थैंक यू।